Hello everyone, a very good evening to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life. कल ही मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था जीवन कौशल, शिक्षण कौशल और सीडीपी को लेकर के, जिसमें जीवन कौशल के नोट्स मेरे प्रिपेयर हो चुके हैं। 10 से 15 पेज के हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो जाइएगा तो मैं वहाँ आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, और बाकी और स्ट्रेटजी में भी मैंने शेयर करी थी। आज हम बात करने वाले हैं गणित को लेकर के। गणित में सबसे पहले, क्योंकि गणित का पूरा सिलेबस और 2019 वाला पेपर ये सब अच्छे से एनालिसिस किया है, फिर कैसे क्या पढ़ना है वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, गणित एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सुपर टेट में। आप सभी को पता है कि 20 नंबर की गणित आनी। ठीक है, 20 में मैं ये कह रही हूँ, अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी होंगे, देखिए मैथ्स मेरी बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब भी नहीं है, मैं एवरेज अपने आप को मान के चल रही हूँ, तब भी 14 मतलब सुपर टेट में ठीक ठाक मैथ्स आती है। सी टेट में तो बहुत हल्की आती है, उसमें तो पूरे ही ले आएंगे, बट इसमें अगर हम बात करें तो ठीक ठाक थोड़ी सी मैथ आती है। तो 15 तक आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए इसमें जो सिलेबस है वो ये है। अंकीय क्षमता एवं गणितीय संक्रिया नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू है। भिन्न दशमलव है। प्रतिशतता है। लाभ हानि, छूट है। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, विभाज्यता के नियम जो नहीं होते, डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, और एलसीएम एचसीएफ है। एक नियम है। बीज गणित है। सर्वसमीका है। कांग्रेंसी है, और औसत है। अनुपात है। समानुपात है। क्षेत्रफल है। आयतन है। समान ज्यामिति है। समान सांख्यिकी है। ठीक है, ये पेपर है घटना चक्र की बुक, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ, कंप्लीट बुक है। ठीक है, 2019 का पेपर है, कल ही मैंने लगाए थे इसमें क्वेश्चन, तो 14 क्वेश्चन बन पा रहे थे। ठीक है, बाकी ज्योमेट्री वाले रूल्स मुझे कुछ याद ही नहीं थे तो नहीं बन पाए। देखिए, इसमें क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ऐसे, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्या नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा, प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। ठीक है, और पूछा गया था मतलब अंडर रूट लगा करके कोई नंबर दे दिया था 2916, उसकी वैल्यू थी 54 थी, तो फिर अंडर रूट लगा के 29.16, 2.916 ऐसे करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट की, भी नंबर सिस्टम से रिलेटेड हो गया। फिर अगर बात करें, एक और अंकीय क्षमता का क्वेश्चन था, मतलब नंबर सिस्टम से ही 3 क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक, एक और क्वेश्चन था, 3 संख्याओं का योग इतना है, पहली और दूसरी संख्या का योग मान लीजिए 2:3 है, दूसरी और तीसरी का मान लीजिए रेशियो था 4:5 था, तो आपको क्या करना था, दूसरी संख्या फाइंड आउट करने वाली थी, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड करके तीनों वैल्यूज निकाल के देन हम फाइंड आउट करते। तो अंकीय क्षमता से ही 3 क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। फिर अगर बात करें बड़ा भिन्न, छोटा भिन्न, मतलब 6/5, 1/5, 15/16, 16/17 में से छोटा भिन्न क्या है, डिवाइड करके हम लोग निकाल लेते हैं। 4 क्वेश्चन ये यहाँ से पूछ लिए गए। क्यूब रूट से 1001 का क्यूब रूट करके, मतलब a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के आप आराम से निकाल लोगे, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर अगर हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज से एक क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट से, है ना, और परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे, मतलब किसी संख्या का 20% 120 है, तो उसी संख्या का 120% क्या होगा, है ना, x का 20% इज इक्वल टू 120, तो वो संख्या निकल के आ जाएगी। संख्या आ गई मानी 720, है ना, 720 संख्या आ गई, उसी संख्या का मतलब 600 आएगी। हाँ, फिर 600 कल मैंने सॉल्व किया था ना, इसलिए मुझे याद है, तो उसका 120% निकालना था। ठीक, फिर ऐसे एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है, चौड़ाई में कितना घटा दिया जाए, तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और 1.27 पूरा में बार लगा था, ऐसे निकालना था आपको, 9 जो कर देते हैं, ये वैल्यू यहाँ से पूछी गई हैं। गुणनखंड फैक्टर से क्वेश्चन आया था कि फैक्टर निकालना था। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्टैट्स में क्वेश्चन था वही मीन मीडियम मोड वाला फॉर्मूला लगा के आप जो निकाल लेते हो, 3 माध्यिका, मतलब 3 मीडियन इज इक्वल टू बहुलक प्लस 2 मोड, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा के, मतलब 3 मीडियम मीन मीडियन मोड का जो रिलेशनशिप है उससे घुमा फिरा के आपको पूछ लिया जाएगा, आपको एग्जैक्ट रिलेशनशिप पता होना चाहिए। फिर और हाँ, माध्यिका मीडियम निकालना था, तो पहले मीडियम मान लीजिए 13, 14, 15, 16, 17, 18 कुछ भी है ना, उल्टा सीधा दिया है, या तो आप असेंडिंग में अरेंज कर लें या डिसेंडिंग में अरेंज कर लें, फिर आप इसका मीडियन निकाल देंगे n+1/2 करके। ठीक, तो 2 क्वेश्चन स्टैट से पूछे गए हैं। एक और परसेंटेज से पूछा गया, यदि किसी व्यक्ति का विक्रय 20% हानि है तो कितना % उसे मतलब क्रय करने पर हानि होगी या लाभ होगा। 3 परसेंटेज से आया, 2 स्टार्ट से आया है, और 3 से 4 क्वेश्चन आपका ये अंकीय क्षमता, प्लेस वैल्यू और भिन्न, इनसे सबसे आ गया है।
ठीक है, गुणनखंड से भी आया है, चक्रवृद्धि व्यास से भी आया है। और अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, सर्वसमिका जो होती है कॉन्ग्रुएंसी, उससे भी क्वेश्चन आया है। ज्योमेट्री से आया है, संलग्न मतलब एक चित्र दे दिया उससे निकालना है। और आपका शंकु का अनुपात, इस तरीके का क्वेश्चन आया है ना। समलंब चतुर्भुज से क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारा हमने देखा तो एनालिसिस किया। जो ये आपका सिलेबस है इसमें लगभग सभी टॉपिक से आए। देखिए अंकीय क्षमता, गणितीय संक्रियाएं, इससे भी क्वेश्चन पूछा है। स्थानीय मान में प्लेस वैल्यू पूछ लेता है कभी कभी, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का डिफरेंस, उसमें तो नहीं पूछा है। भिन्न और प्रतिशतता से मतलब नहीं, असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करके और 1.27 के ऊपर बार लगाया उसको निकालना। प्रतिशतता से मैंने दिखाए 3 क्वेश्चन। लंबाई मतलब आयत का भी पूछ लेगा, किसी का करके पूछ लेगा, प्रतिशतता पूछ लेगा। लाभ हानि और छूट, प्रतिशतता से भी आप निकाल सकते हैं, लाभ हानि छूट ऐसे भी निकाल सकते हैं। साधारण चक्रवृद्धि में चक्रवृद्धि भी ज़्यादा पूछा, चक्रवृद्धि पूछा है। विभाज्यता के नियम कभी कभी पूछ लेता है, इस क्वेश्चन में इस बार नहीं पूछा है। इसका मतलब ये नहीं आपको पढ़ना नहीं, 20 नंबर की मैथ है, पूरा आपको पढ़ना है। और एलसीएम एचसीएफ ऐसे पूछ लेता है, दो संख्याओं का एक का एलसीएम इतना है, एलसीएम इतना है, एचसीएफ इतना है, पहली संख्या इतनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करिए। 2018 में पूछा गया था, 19 में तो नहीं आया। एक नियम से भी आ जाता है ना, बॉडमास वाले रूल लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। बीजगणित सर्वसमीका से एक क्वेश्चन इसमें पूछा ही गया है। रेशियो प्रपोर्शन से पूछा ही गया है, मतलब तीन संख्याओं का औसत इतना है, पहली दूसरी का इतना है, दूसरी तीसरी का इतना है, बताइए दूसरी संख्या कौन सी होगी, इससे भी पूछा गया। क्षेत्रफल आयतन से भी पूछा गया। ज्यामिति से दो क्वेश्चन, ज्यामिति के, सांख्यिकी के मतलब स्टैट्स के 2 क्वेश्चन है। कुल मिला के आपको जो सिलेबस है ये पूरा ही पढ़ना है, इसमें आप स्किप नहीं कर सकते हैं कोई भी पार्ट, ठीक। और एक एक चैप्टर आप पढ़ना कैसे, देखिए मेरे पास ये जो बुक है, बुक की हम बात करें, प्राथमिक अंकगणित के नाम से ही बहुत सस्ती किताब मिल जाएगी आपको। 150 लिखा है, 140 130, हाँ, इसके आसपास कुछ डिस्काउंट भी तो होता है ना, 10% हुआ, 15 रुपये कम घट के, है ना। इतने रुपए की आपको मिल जाएगी ये बुक। 130 के ऑन एन एवरेज 135 या 40 जितने का भी दे दे, इतने की आपको ये बुक मिल जाएगी। और इसमें सारा सिलेबस दिया भी हुआ है। क्योंकि प्राथमिक अंकगणित किताब का ही नाम है, लूसेंट की किताब, अच्छी किताब है। संख्या पद्धति है, लघुत्तम समापवर्ग, महत्तम समापवर्ग, साधारण, दशमलव, एकिक नियम, घातांक, करनी, है ना, और अनुपात, समानुपात, औसत, प्रतिशतता, लाभ हानि बट्टा, मापन, चाल, समय, सब कुछ दिया है जो आपके इसमें है। अब आपको करना क्या है, ये बुक लेनी। और इस बुक की खासियत ये है, पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन है, उसके बाद इसके क्वेश्चन जानते हैं। इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा मैथ्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। क्वेश्चन देखिए इसमें भरपूर क्वेश्चन दिए हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल दिए हैं, सूत्र दिए हैं, और साधित उदाहरण मतलब ऑब्जेक्टिव वाले दिए हैं। ऑब्जेक्टिव वाले ही सिर्फ इसमें क्वेश्चन दिए हैं आपके, बताती हूँ, 34 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। और जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको वो दिए हैं करीब कितने, 50 ऑब्जेक्टिव, 50 वो क्वेश्चन दिए हैं। और ऐसे करके वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी 26 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं। टोटल एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन हैं। ऐसे ही अगर दूसरे चैप्टर में भी उठाए, एग्जाम्पल्स हैं, मतलब एक इस बुक में एक चैप्टर में आपको 100 से 120 130 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो मुझे लगता है ये किताब अच्छी है, एक्सप्लेन भी बहुत इजी लैंग्वेज में दिया, क्योंकि मैथ्स में ये नहीं है कि एक चैप्टर में एक क्वेश्चन कर लिया, 2 क्वेश्चन कर लिया, बस हो गया। जब तक अच्छे से हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अभी आप एक एक चैप्टर उठाइए। मेरी खुद की अपनी स्ट्रेटेजी यही है कि मैं एक चैप्टर उठा रही हूँ। कल मैं ऐसे ही सॉल्व कर रही थी तो 14 लगा पाई, तो अब मैं एक एक चैप्टर उठाऊंगी। एक एक चैप्टर उठा के आप अच्छे से एनालिसिस करके सॉल्व करें, ठीक है। यहाँ से आप, ये बुक बेस्ट है, आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये लिखा भी है प्राथमिक अंकगणित, तो उसके लेवल का ही है, ठीक। और अगर हम बात करें कुछ नोट्स की, तो मेरे खुद के मैथ्स के भी कुछ पर्सनल नोट्स हैं जो मैंने इम्पोर्टेंट बना रखे हैं, ठीक है। थोड़े थोड़े की मतलब रूल्स वगैरह से रिलेटेड कि क्या है, ये भी देखिए मैंने कुछ रूल्स मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो बना रखे हैं। बाकी मतलब सब फॉर्मूले वगैरह हैं, है ना, जैसे घनाभ का क्या है, घन का है क्या है, और भी कॉपी में भी बना रखे हैं, बट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वाले ये बना रखे हैं, ठीक है। इसमें से जो भी आपको चाहिए होगा वो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। बाकी अगर इस चैप्टर ये बुक तो आप परचेज़ कर सकते हैं। बाकी फार्मूला वगैरह जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी। और इस जो 18-19 का पेपर है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है।
तो चैनल से बने रहिए, कनेक्टेड रहिए। और जीवन कौशल का मैं 1-2 दिन में आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, या रात तक ही प्रोवाइड करूँ, कल संडे है मैं प्रोवाइड कर दूँगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, मेरे से जितनी हेल्प होगी मैं कर सकती हूँ करूँगी। और आप सभी को पता है कि मैं भी एक टीचिंग एस्पिरेंट हूँ, तो मैं जो भी चीज़ पढ़ूँगी वो इसी पर्पज़ से पढ़ूँगी कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। मेरा सिलेक्शन हो जाए, मेरे नोट्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आप सभी के लिए भी हेल्पफुल होंगे। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय एवरीवन।